वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डीवाई सीरीज में। सबसे पहले तो मैं आज आपको खुशखबरी दे दूं कि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हालांकि आपको ये वीडियो 1-2 दिन बाद मिलेगी, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस दिन ये न्यूज़ है कि आज आरओ का जो एग्ज़ाम लीक हो गया था वो कैंसिल हो चुका है और अब आरओ का री एग्ज़ाम होगा। तो हम सभी विद्यार्थियों की ये जीत है, क्योंकि हम सभी लोगों ने इसमें आंदोलन किया, आयोग जाकर के लाठियां तक खाई हैं लोगों ने, पुलिस की गिरफ्तारी तक हुई है लोगों की। तो उन सभी विद्यार्थियों की आज जीत हुई है और आयोग री एग्ज़ाम अब इसका करवाएगा। योगी जी ने ट्वीट कर दिया है कि 6 महीने के भीतर हम री एग्ज़ाम करवाएंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, आप लोगों को बधाई। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और पूरी तरीके से सफल रहा। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है भारत की जनजातियाँ। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट का होगा। लेकिन यहाँ से आप ये मान के चलिए कि पेपर में सवाल आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, है ना, तो उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहले इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं उनकी बातचीत करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो टॉपिक है आज का हमारा भारत की जनजाति। जनजाति मतलब क्या? जनजाति का मतलब हो गया जो भारत में एसटी समुदाय है। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, उनकी आज बातचीत होगी। शेड्यूल ट्राइब्स में जो पहली हमारे पास जनजाति है साथियों वो है थारू। पेपर में देखो क्या पूछता है, ज़्यादातर केसेस में इनकी लोकेशन पूछता है कि ये कहाँ मिलती हैं, या फिर अगर इनके बारे में कोई स्पेशल जानकारी है तो वो पूछ लेगा, बस इतना ही, और इसमें आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो पहली है थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं और थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। आप लोगों ने कई बार पहले से भी पढ़ा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो आपका जवाब होगा थारू। ठीक है, इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, स्पेशल उत्तराखंड की, ध्यान रखना। आ गया भोटिया। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ये जनजाति ऋतु प्रवास करती है। देखो, ऋतु प्रवास का मतलब है कि सर्दियों में किसी अलग स्थान पर रहेगी और गर्मियों में किसी अलग स्थान पर रहेगी। ठीक है, भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में पाई जाती है। यह भी ऋतु प्रवास करती है, मतलब ये भी करती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, अगली जनजाति है हमारे पास जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है। बहुपति विवाह का मतलब हो गया कि एक महिला कई सारे पुरुषों के साथ विवाह करती है, यानी एक महिला के साथ 2 से 4 पुरुष तक आसानी से रहते हैं और किसी पुरुष को कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे समाज में ऐसा होना मतलब काफ़ी बड़ी बात है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक पुरुष 2 पत्नियां तो रखता है, लेकिन अगर एक पत्नी 2 पुरुष रख ले तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसकी चरित्र पे सवाल उठने लगता है, वो मतलब बहुत सारी बातें होने लगती हैं। आप लोगों को पता ही है, सब आप समझदार हो। अगली जनजाति है बुक्सा। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है। अनुलोम विवाह का मतलब जो है पुरुष ऊंची जाति का, महिला नीची जाति की, और प्रतिलोम विवाह का मतलब है कि महिला ऊंची जाति की, पुरुष नीची जाति का। इस प्रकार के विवाह का उल्लेख जो है हमें वैदिक सभ्यता में भी देखने को मिलता था, ध्यान रखना। ठीक है, बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। आगे है राजी। राजी जनजाति कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में मिलेगी। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा, मतलब झूमिंग प्रथा का प्रचलन है। झूमिंग मतलब आप लोग कमेंट करके बताइए झूमिंग कृषि क्या होती है। आगे खरवार। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। स्वभाव से ये अत्यंत क्रोधी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं।
यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति कर्मा डांस करती है, तो आपको ध्यान रखना है। कर्मा डांस कौन सी जनजाति करती है, तो आपको स्पेशल याद रखना है कि कर्मा नृत्य करती है खरवार जनजाति, कर्मा। ठीक है, आगे है गद्दी। यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी में, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा आदि जिलों में निवास करती है। ठीक है, धौलाधार श्रेणी में गद्दी जनजाति एक प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान के शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, ये बकरवाल बहुत फेमस है, गुज्जर, बकरवाल, लोहाली, बारी आदि प्रमुख हैं। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। आगे है गोंड। ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर है। आखेट मतलब शिकार। ठीक है, गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है, वही झूमिंग कृषि करती है। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बहुत शौक होता है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ध्यान रखना। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप आंसर करोगे गोंड। आगे देखो, आगे है भील। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विल्लुवर से हुई है। ये पेपर पूछा गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि प्रांतों में पाई जाती है। भीलों की संस्कृति में धूमर विशेष नृत्य है। ठीक है, धूमर कहाँ का है, घूमर, ये आपका राजस्थान का है। संथाल देखिए, यह जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें संथाल के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। आगे मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति कहाँ मिलेगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, ओडिशा और बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें फागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोराई ये जो है प्रमुख है। ये पेपर में पूछा गया सवाल है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि सरहुल त्यौहार कौन मनाता है, तो मुंडा जनजाति। कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। आगे है कोरबा। कोरबा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल, फल व शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा खेती भी करते हैं। आगे देखिए, आगे है कोल जनजाति। कहाँ निवास करती है, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। आगे है मंगानियर। देखिए, राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ध्यान रखना, मंगानियर जो है इनका संबंध किससे है, ये बेसिकली संगीतज्ञ हैं। ये संगीत में काफ़ी रुचि रखते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये लोग पाए जाते हैं। आगे देखो, खासी जनजाति मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। फिर है टोडा। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी या टोडा के नाम से जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। आर्य वही जिन्होंने वैदिक सभ्यता बसाई। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है। फिर है जारवा। भारत की सर्वाधिक आदिम जनजाति जारवा है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप व मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करते हैं। ध्यान रखना, जारवा कहाँ मिलेगी, अंडमान निकोबार पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आवासीय क्षेत्रों को इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लोग नहीं जा सकते थे। भारत में ओंज जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटा अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में निवास करते हैं। शोम्पेन और सेंटलीज जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ध्यान रखना, सेंटलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नागा जनजाति कहाँ मिलेगी, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। नागा जनजाति झूम कृषि करती है, जो अधिकांशतः नग्न अवस्था में ये लोग पाए जाते हैं। नागा लोग नंगे रहते हैं। झारखंड की जनजातियों में उरांव है, हो है, भूमिज है, खड़िया है, सोरिया है, बिरहोर है, खोंड है, खरवार है, असुर, बैंगा, तमरिया आदि ये सब झारखंड के हैं।
राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की जनजातियों में उरांव है, हो है, राजस्थान की जनजातियों में देखिए भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया आदि हैं। मीणा तो आपने खूब सुने होंगे, रेलवे में इनका पूरा पूरा कब्जा है। रेलवे में आप देखोगे, रेलवे में मोस्टली लोग आपको मीणा ही मिलेंगे, मीणा, क्योंकि केंद्र में ये लोग एसटी में आते हैं तो नौकरी थोड़ा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, आगे देखो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाया गया है। ध्यान रखना, यहाँ कोई एसटी आदिवासी नहीं है। सरोल त्योहार झारखंड के उरांव मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह में मनाया जाता है। सरोल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति की समीपता को प्रकट करता है। संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। ध्यान रखना, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिए जाने वाला वधु मूल्य पोन कहलाता है। नॉर्मल क्या होता है, महिलाएं दहेज देती हैं, बट आदिवासियों में अलग ही खेल चल रहा है। आदिवासियों में जो पत्नी होती है वो पैसे लेती है और उसको कहा जाता है पोन। इनके यहाँ शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संथाल समाज की सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तरी पूर्वी की गारो पहाड़ियों पर पाई जाती है। बोडो जनजाति कहाँ मिलेगी? मेघालय की गारो पहाड़ियों पर। गारो खासी जनजाति आप लोगों ने सुना होगा। उरांव जनजाति का युवा ग्रह धुमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है, जैसे हिंदुओं में है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। इसमें विवाह प्रस्ताव वर पक्ष के द्वारा रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव की गांव की मुखिया महतो कहलाता है। उरांव की पंचायत को पंचौरा कहा जाता है। ठीक है, हाँ, आगे देखिए। सहरिया जनजाति राजस्थान की जनजातियों में से एक है। इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या 12 जिले में है। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। अगर हमें किसी को जनजाति घोषित करना है तो 2 चीज़ें देखेंगे, उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं और उनके आवास, वो कहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखना। उरांव जनजाति कुड़ुख बोली बोलते हैं। कुड़ुख द्रविड़ परिवार की शैली है। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदि जनजाति समूह में आती हैं। इनमें असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरवा, परहरिया, साबर, माल, पहरिया, सौरिया, पहरिया शामिल है। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की संख्या 2.23 लाख है। ध्यान रखना। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिम तटों पर पाई जाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। ध्यान रखना, चूंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है इसलिए माना जाता है इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार है। तो छोटा सा टॉपिक था ये, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, मैंने आपको बताया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पेपर में देखते हैं कि आखिरकार इस टॉपिक से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। चलिए लगाते हैं कुछ सवाल। देखो, पहला, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? ऑप्शन है दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मैंगलोइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। सही जवाब है इसका मैंगलोइड। ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंगलोइड है, ये नीचे व्याख्या दे रखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है? सही जवाब है इसका संथाल, ऊपर हमने पढ़ा था, ऑप्शन सी। ध्यान रखना। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति कहाँ मिलेगी? देखिए, द्रविडियन जो शब्द है वो यूज ही दक्षिण भारत के लिए होता है। ठीक है, एक समय था जब पेरियार की पार्टी के लोग जो है वो
तमिलनाडु को भारत से अलग करने की बात करते थे और उसको नाम देते थे द्रविड़ नाडु। ठीक है, नाडु का मतलब तमिल भाषा में गांव से होता है, लोगों के समूह से होता है। तो वो अब भारत से अलग करने की बात करते थे। तो जब भी द्रविड़ शब्द आएगा तो वो यूज़ होगा साउथ इंडिया के लिए, ध्यान रखना। तो अभी जब द्रविड़ आ गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी पूछा गया प्रश्न है। आगे देखो, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो अभी हमने ऊपर देखा था, दिल्ली हो गया है ना, या हरियाणा हो गया। यहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं है। याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार का डेटा है। 2024 चल रहा है, बट अभी हमें इसी को देखना पड़ेगा क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी जो हुई नहीं है। अब आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। थारू जनजाति कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी जो है बाकी सब गलत है। ये भी गलत है, मुंडा भी गलत है और कोल भी गलत है। ठीक है, हाँ ठीक, यहाँ पर आप देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, हाँ, थारू जनजाति कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में मिलेगी। ठीक है, भूटिया जनजाति सिक्किम और पश्चिम बंगाल में मिलेगी। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ में मिलेगी। ठीक है, हाँ ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है थारू, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई यूपी में कई बार आया है, 2005 में पूछा गया है। फिर से वही क्वेश्चन, दिवाली को शोक के रूप में कौन मना रही है? थारू मना रही है। यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ सवाल है। आगे देखो, फिर से वही सवाल रिपीट हो गया है, किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दिवाली। ठीक है, ध्यान रखना। किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आरओ में पूछा गया प्रश्न 2017 में। ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर आप ये भी देख लो कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। गोंड के बाद नंबर आता है खरवार का और तीसरे नंबर पे आता है थारू का। तो देखो लिखा है ना, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी तथा बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यानी यूपी की सबसे बड़ी कौन सी है? पहले नंबर पे आती है गोंड, फिर है क्या, फिर है खरवार और फिर आती है थारू। तो ध्यान रखना, थारू यूपी में मिलेगी। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में भी है और यूपी में भी है। ठीक है, हाँ, तो सही हो, वैसे तो सही हो जाना चाहिए, बट आयोग ने पता नहीं इसको सही क्यों नहीं माना, मुझे नहीं पता। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही है, ये आपको बताना है। तो लिंबू सिक्किम में मिलेगी। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, कार्बी जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। आपने नाम सुना होगा कार्बी एंगलोंग, तो वो तो पूर्वोत्तर भारत में मिलेगी, बेसिकली ये मिलेगी असम में। ठीक है, डोंगरिया कौन, ये ठीक है, ये उड़ीसा में मिलेगी। और बोंडा जो है साथियों, बोंडा तमिलनाडु में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। बोंडा जनजाति का संबंध ओडिशा से है। तो इसमें से दो ही सही हैं। कौन कौन से सही हैं? पहला और तीसरा। आगे देखो, इनमें से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधार श्रेणी की प्रमुख, अब देखो कई बार आया, देखो यूपी लोअर पीसीएस में भी आया है और आरओ में भी आया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों गद्दी, ध्यान रखना, गद्दी है, बकरवाल है, गुज्जर है, लद्दाखी है, ये सब धौलाधार श्रेणी की जनजातियां हैं, ध्यान रखना। देखो नीचे लिखा हुआ है। गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं भाई? गद्दी, तो गद्दी लोग कहाँ मिलेंगे आपको? गद्दी लोग मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश की धौलाधार श्रेणी में। संथाल कहाँ के निवासी हैं भाई? संथाल, क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब है पूर्वी भारत के। ठीक है, संथाल यहाँ के निवासी हैं और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड वगैरह में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो भील गुजरात में मिलेंगे, ठीक है। जौनसारी उत्तराखंड में मिलेंगे, ये भी ठीक है। और संथाल की बात करेंगे तो संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं है।
ठीक है। संथाल जो है साथियों ये पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा में आपको मिलेंगे, ये छत्तीसगढ़ में आपको नहीं मिलेंगे, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। संथालों में विवाह का सामान्य रूप क्या है, तो ये हमने पढ़ा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुपला। ठीक है, ध्यान रखना। किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। सही जवाब है इसका टोडा। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है, एक महिला कई लोगों के साथ विवाह करती है। सरहुल जनजाति मतलब सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में मनाया जाता है ये हिंदू नव वर्ष पर, यानी अप्रैल के महीने में, और उरांव जनजाति इसको मनाती है, ध्यान रखना। देखो लिखा है। सरहुल जनजाति कौन सी मतलब सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो ध्यान रखना मुंडा जनजाति भी सरहुल त्यौहार मनाती है, मुंडा भी मनाती है और उरांव जनजाति भी मनाती है, ध्यान रखना। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, 33, तो इसका सही जवाब है उरांव, ऑप्शन ए। झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ओहो, आगे देखिए, ऋतु प्रवास कौन करता है, ऋतु प्रवास भूटिया, बक्सा, जौनसारी या थारू, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन है भूटिया। ऋतु प्रवास का मतलब है सर्दियों में कहीं और चले जाते हैं, गर्मियों में कहीं और होते हैं। बोडो जनजाति का निवास कहाँ है, बोडो जनजाति का निवास है गारो खासी जयंतिया पर, मतलब बेसिकली गारो पर है, मेघालय की गारो पहाड़ियों पर है, ध्यान रखना। ठीक है। गारो जनजाति कहाँ की है भैया, तो गारो जो जनजाति है वो इसका वैसे होना चाहिए मेघालय, बट पता नहीं आयोग ने इसका जवाब मेघालय नहीं माना था, बट मेघालय ही होना चाहिए। ठीक है, मेघालय में ही तो है गारो पहाड़ियाँ, तो लेकिन वैसे आप देखोगे तो मेघालय में भी है, असम में भी है, मिजोरम में भी है, तो वैसे आप देखोगे तो तीनों में मिलेगी, इसी वजह से इसका आंसर कोई सही नहीं माना गया था। खासी व गारो भाषा बोलने वालों की जनसंख्या पाई जाती है, तो जैसा कि मैंने बताया ये असम में भी मिलेगी, मेघालय में भी मिलेगी, इस वजह से विवादित है ये सवाल। कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है, तो ध्यान रखना चेंचू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ जनजाति वाला चैप्टर हुआ हमारा समाप्त। उम्मीद करता हूं कि अब इस चैप्टर से कोई सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।